रीड किया जी तो थोड़ा सा सीखा करेंगे और परमपिता परमात्मा का स्मरण। ओम नमः सिद्धेभ्यः। परम श्रद्धेय परम पूजनीय मम शिक्षा दीक्षा गुरु गणनी हरिका श्री सौम्यनंदनी माता जी की अहिंसा प्रधान श्रीमद् जैन धर्म की गणनी हरिका श्री सौम्यनंदनी माता जी की हरिका संघ की जय। धर्म स्नेही आप सभी भव्य महानुभाव, एक सेठ जी थे और उन सेठ जी के पास विपुल संपत्ति थी, बहुत संपत्ति थी। कि जितनी संपत्ति सेठ जी उतनी ही ज्यादा कंजूस। उनका व्यापार एक नगर से दूसरे नगर में जाकर के चला करता था। उन्हें अपना व्यापार करने के लिए लगभग प्रतिदिन अपने नगर से दूसरे नगर बहुत सारी धनराशि लेकर के जाना पड़ता था। वो सेठ जी इतने कंजूस थे कि इतना सारा पैसा लेकर के आने जाने में भी बीच में जितना स्थान से जंगल का रास्ता पड़ता था, जितना जगह सुनसान रहती थी, एकांत रहता था, बस उतनी ही जगह अपने साथ बॉडीगार्ड रखते थे। बाकी के जगह पर वो अकेले ही, ये सेवक रखेंगे, बॉडीगार्ड रखेंगे, उसे पैसे देना पड़ेगा। एक दिन और एक बॉडीगार्ड को रख करके उसे दूसरे दिन काम पर नहीं रखते थे, क्योंकि उसे पता चल गया मेरे पास पैसा है, नहीं पैसे के चक्कर में एकांत में विश्वासघात ना कर दे। एक दिन हुआ ये कि बहुत बड़ा बहुत सारा व्यापार का पैसा लेकर के सेठ जी दूसरे नगर से अपने नगर लौट रहे थे। एकांत रास्ता पूरा हुआ और उन्होंने बॉडीगार्ड को वहीं से ही भेज दिया कि भैया आप लोग जाइए, आगे बस गांव आने वाला है, नगर आने वाला है, मैं अपना रास्ता तय कर लूंगा। संयोग से उस दिन 24 चोर मिल गए। 24 चोरों ने सेठ जी को पकड़ लिया। सेठ जी से कहा जो भी संपत्ति जो भी तुम्हारे पास है छोड़ दीजिए, नहीं तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। सेठ जी डर गए, मरता क्या नहीं करता, प्राण सभी को प्रिय होते हैं, सबसे ज्यादा प्रिय होते हैं। सेठ जी ने कहा ठीक है, बचने का यही उपाय है। इतना सारा विपुल मात्रा में जो धनराशि उनके पास थी, सारा के सारा पैसा छोड़ने के लिए तैयार हो गए। उतनी देर में 24 चोर में से एक चोर वो भी था जो कभी सेठ जी के यहाँ काम किया करता था। उसने सेठ जी को पहचान लिया, पहचान करके बाकी के 23 चोर से कहा इन्हें छोड़ दीजिए, क्योंकि हमने कभी इनका नमक खाया है, इनके साथ विश्वासघात नहीं करेंगी। और उस एक चोर के चक्कर में सेठ जी उस मुसीबत से निकल गए। महानुभाव, ठीक ऐसे ही हमारे पास भी 24 घंटे होते हैं। आप विचार कीजिए, आप संसार में रहते तो हो, संसार में जीते तो हो, लेकिन कैसे जीवन
आपका पूरा की पूरा दिन, पूरी की पूरी रात, पूरा की पूरा सप्ताह, पूरा की पूरा महीना, पूरा की पूरा वर्ष, पूरा की पूरा जीवन लगभग संसार में ही राग द्वेष करने में व्यतीत हो जाता है। कितना धर्म कर पाते हैं? डेली बहुत कम समय का धर्म कर पाते हैं, और जो धर्म करते भी हैं उसमें भी बीच बीच में संसार का और राग द्वेष का चिंतन चलता रहता है। हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं कि अगर अपने 24 घंटे के कर्मों को सुधारना है, अगर 24 घंटे में उपार्जित किए गए अशुभ कर्म, पाप कर्म के फल को यदि बैलेंस करना है, उससे यदि बचना है, तो आपको 24 घंटे में कम से कम 24 मिनट धर्म ध्यान के लिए निकालना ही पड़ेगी। कितनी मिनट? कम से कम 24 मिनट। चाहे ये 24 मिनट आप मंदिर में निकालें, चाहे घर पर निकालें, चाहे घर से ऑफिस या फिर शॉप पर जाते हुए निकालें, कैसे भी निकालें, 24 घंटे में कम से कम 24 मिनट ऐसे निकालो जब आप और आपके भगवान, आप दोनों के बीच में तीसरा कोई व्यक्ति ना हो, किसी प्रकार का राग द्वेष, किसी प्रकार का सांसारिक विकल्प आपके मन में ना हो। ऐसा हो पाता है क्या? आप यहाँ मंदिर में भगवान के दर्शन भी कर रहे हैं, अभिषेक पूजन भी कर रहे हैं, और पाठ स्तुति स्तोत्र भी पढ़ रहे हैं, तो भी मन यहाँ वहाँ ना जाने कहाँ कहाँ लगा रहता है। वो आ रहा है, वो ऐसा कर रहा है, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा कहा, ना जाने कहाँ कहाँ ध्यान रहता है, कहाँ कहाँ दृष्टि रहती है, और कैसा कैसा चिंतन चलता है। और जब फिर हमारा 24 घंटे में उपार्जित किया गया अशुभ कर्म, पाप कर्म उदय में आता है ना, तो 24 मिनट का धर्म का पुण्य भी हमारे साथ नहीं रहता है। महानुभाव, हम ज्यादा कुछ नहीं कह रहे हैं आपसे, बस इतना कह रहे हैं कि 24 घंटे में 24 मिनट, स्पेशली जब भगवान के दर्शन करने आओ, जब भगवान की प्रतिमा को निहारो, जब भगवान को देखो, तो ऐसा लगे कि आपका मनुष्य जीवन सार्थक हो गया। आप जब भगवान के दर्शन करो तो आपकी वो रौंदरू टाइप की शकल, वो रोती धोती शकल नहीं होनी चाहिए जैसे घर से किसी ने मार पीट के जबरदस्ती भेज दिया है। डेली का रूटीन बना हुआ है, जाना है, घंटा बजाना है, प्रवेश करना है, प्रतिमा जी को देखना है, द्रव्य को चढ़ाना है, सिर को झुकाना है, और बस वापस घर चले जाना है। एक रूटीन बन गया, जैसे रोबोट होता है ना, स्विच ऑन करो सारा काम करने लग जाता है, तो वैसे प्रातः काल हुआ, आप भी अपने रूटीन में लग जाते हैं। आपको भगवान के दर्शन अहोभाव से भर करके, अपने मन में श्रद्धा के, समर्पण के भाव लेकर के आकर के, उत्साह के, उल्लास के भाव से दर्शन करना चाहिए। जब भगवान के दर्शन करने जिन प्रतिमा के सन्मुख पहुंचो ना, तो प्रसन्नता से आपका चेहरा खिल उठे, मन में प्रसन्नता की हिलोरें उठने लगे, और जिन प्रतिमा को, जिन मुख को देख करके आपको ऐसा लगे कि आज मेरा ये मनुष्य पर्याय, ये मनुष्य भव सफल हो गया। लगता है क्या? फुर्सत ही नहीं है, पता नहीं कहाँ क्या क्या करने में लगे रहते हो। आज से ध्यान रखना बिल्कुल, जब भगवान के दर्शन करो, जब बिल्कुल अंदर प्रवेश करके आप जब नमोस्तु करके दोनों हाथों को जोड़ करके जब जिन प्रतिमा को, जिन बिंब को देखो, तो कुछ सेकंड के लिए मस्तिष्क को बिल्कुल ब्लॉक कर दीजिए, बिल्कुल ब्लैंक, कुछ मत सोचो, बस प्रतिमा देखिए। ये भी मत सोचिए भगवान है, मैं भक्त हूँ, इनके दर्शन करने आया हूँ, अब मुझे विधि करनी, कुछ मत सोचो, बस कुछ सेकंड उन्हें बिना कुछ सोचे, बिना किसी भावना की, बस ऐसे ही अपलक ही ऐसे निहारते रहो, ये मेरे इष्ट हैं, मेरे आराध्य हैं, मेरा सर्वस्व, मेरा सब कुछ है। जब प्रतिमा के दर्शन करो तो एक स्माइल ऑटोमेटिक, वो प्रसन्नता, वो मुस्कान आपके चेहरे पर दिखाई देनी चाहिए। अगर जिन बिंब को देख करके आपका चेहरा खिल उठे, तो मान लीजिए कि आपका ये मनुष्य पर्याय सच में सफल हो गई। तो याद रखना, अब डेली रूटीन की तरह, और वो घिसे पेटे से कोई शकल बना करके अजीब सी, कि देख करके दो चार लोग धर्म से विमुख और हो जाए, है ना, और वो रोती धोती सी, थकी थकी सी, ऐसी सारी थकान मंदिर में नजर आती है ना, वैसे नहीं, प्रसन्नता से भर करके, हंसना नहीं है, वो प्रतिमा को देख के ऑटोमेटिक स्माइल आपके चेहरे पर आ जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। थोड़ी देर कुछ मत सोचना, बस अच्छे से देखना, और नमस्कार नमस्तु करके फिर दोनों हाथों को श्रीफल की तरह हृदय के सन्मुख जोड़ करके आपको बिल्कुल शुद्ध नमोकार मंत्र 105 नमो यारो और चरकारी मंगल पाठ पढ़ना है। और ये पढ़ते पढ़ते फिर आपको जिन प्रतिमा के अंग उपांगों का अवलोकन करना शुरू करना है।
सबसे पहले जब आप नमोकार मंत्र पढ़ेंगे तो धीरे धीरे आपकी दृष्टि भगवान के चरणों पर जानी चाहिए। कहाँ जानी चाहिए? चरणों पर। दोनों चरण कमलों को देखते जाओ और पढ़ते जाओ। भगवान के जो चरण कमल हैं उन्हें देखने से, एकटक देखने से दृढ़ता आती है। जो आप की जो गलत आदतें हैं, जो आपकी बैड हैबिट्स हैं, ऐसी कोई आदत है जिसे बहुत प्रयास करने के बाद भी आप छोड़ नहीं पा रहे हैं, बदल नहीं पा रहे हैं। कई बार आप नियम भी लेते हैं तो नियम का पालन करना भी मुश्किल हो जाता है। अक्सर लिए हुए नियम टूट जाते हैं, नियम के प्रति भी दृढ़ता नहीं आ रही है, बुरी आदत भी प्रयास करने के बाद भी नहीं छूट पा रही है, तो महानुभाव आपको 10, 20, 25, 50 सेकंड एक टक, पहली बात जब आप दर्शन करें तो नमोकार मंत्र पढ़ना है, ऐसो पंच नमो यारो, चरतारी मंगल पाठ। ये पढ़ते हुए धीरे धीरे चरण कमल, नाभि, वक्ष स्थल पर श्री वस्त्र का चिन्ह, भगवान की मुस्कान, दोनों नेत्र, मस्तिष्क, मुख और पूरी प्रतिमा, ये पूरा आपको कितनी देर में देखना है? जब तक नमोकार मंत्र से चरतारी मंगल पाठ पढ़ोगे उतनी देर में। अब आपको जब दर्शन वगैरह हो चुका है, अब घर जाना है, तो घर जाने से पहले फिर आपको लगे कि आपकी कोई ऐसी हैबिट, ऐसी कोई आदत जो बहुत प्रयास करने पर भी नहीं छूट पा रही है, आप अपने अंदर दृढ़ता लेकर के नहीं आ पा रहे हैं, आपके अंदर चारित्र की विशुद्धि नहीं बढ़ पा रही है, तो आपको घर जाने से पहले 20, 25, 50 सेकंड बिना पलक झपकाए एकटक भगवान के दोनों चरण कमलों को देखना चाहिए। भगवान के दोनों चरण कमलों को देखने मात्र से हमारे अंदर दृढ़ता, चारित्र की विशुद्धि और हम कोई भी आदत जो बहुत लंबे प्रयास के बाद भी नहीं छोड़ पा रहे होंगे ना, वो भी धीरे धीरे अपने आप आसानी से छोड़ पाएंगे। तो चरणों को देखने से क्या आती है? दृढ़ता आती है और चारित्र की विशुद्धि बढ़ती है। और यदि हम अपनी गलत बुरी आदत को, संगति को नहीं छोड़ पा रहे हैं, धीरे धीरे हम वो भी आसानी से छोड़ पाएंगे। नियम वगैरह लिए हुए टूट जाते हैं, नियमों का अच्छे से पालन नहीं कर पाते हैं, तो नियमों वगैरह का भी हम अच्छे से पालन कर पाएंगे। दोनों चरण कमलों को देख करके फिर धीरे धीरे आपको भी दृष्टि ऊपर करते हुए भगवान की नाभि को देखना है। भगवान की जो नाभि होती है वो अनंत गुण का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? अनंत गुण का। आप यदि पढ़ाई कर रहे हैं, आप व्यापार करते हैं, आप परिवार चलाते हैं, या आपके ऊपर जो भी जिम्मेदारी है और आपको लगता है कि उस जिम्मेदारी के अनुसार आपके अंदर योग्यता नहीं है, क्योंकि आजकल का जमाना है ना, हर रोज कुछ ना कुछ नया आता ही रहता है और हर कुछ नया आने के चक्कर में आपको लगता है कि कंपटीशन बहुत टफ है, आप कितना भी अच्छा करो शायद आप कभी परफेक्ट अपनी लाइफ में नहीं हो पाओगे। महानुभाव, आपके ऊपर जो भी जिम्मेदारियां हैं और आपको लगता है कि उस जिम्मेदारी के अनुसार, संसार के अनुसार आपके अंदर की क्वालिटीज कम है, आपके अंदर यदि योग्यता कम है, तो यदि आप अपनी योग्यताओं को बढ़ाना चाहते हो, आप यदि चाहते हो कि जब चार के बीच में आप बैठो तो लोग चला करके आपको सम्मान दें, आपसे सलाह मांगें, आपसे परामर्श करें, आपकी राय लें, और आपने यदि कुछ कहा है, चाहे परिवार में, चाहे समाज में, चाहे अपने किसी भी संस्थान वगैरह में कहीं भी कुछ भी कहा है, आपकी बात यदि आप सही हैं और आपकी बात को वैल्यू दी जाए, तो आपको भगवान की नाभि को देखना चाहिए। जैसे यहाँ सभा में इतने सारे लोग बैठे हैं, एक व्यक्ति कहे कि हमारे सिर में दर्द हो रहा है, सब डॉक्टर बन जाएंगे। कोई कहेगा विक्स लगा लो, कोई कहेगा बाम लगा लो, कोई कहेगा सिर को दबा लो, कोई सिर को बांध करके सो जाओ, कोई कहेगा कुछ खा लो, कोई कहेगा कुछ कर लो। लेकिन वो व्यक्ति आपकी बात मानेगा क्या? नहीं मानेगा। और वही वो जब फीस दे करके डॉक्टर से पूछ करके आएगा और डॉक्टर कहेगा विक्स लगा करके सो जाना, मानेगा या नहीं मानेगा? मानेगा। महानुभाव, ठीक है, ऐसे आप चाहते हैं जहाँ जिस क्षेत्र में आप सही हैं वहाँ आपकी वैल्यू हो, आपकी बात की वैल्यू हो, तो आपको क्या करना है? अपने गुणों को बढ़ाने के लिए, अपनी योग्यताओं को बढ़ाने के लिए भगवान की नाभि को एकटक देखना है। एक बात बताइए, आप लोग कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना? हम दो बातें एक साथ लेके चल रहे हैं। एक बात तो ये है कि नमोकार मंत्र ऐसा उपमंच नमो यारो चरतारी मंगल पाठ पढ़ते पढ़ते इस पूरे के बीच में आपको चरणों से लेकर के मस्तिष्क तक, मुखमंडल तक पूरी प्रतिमा एक साथ कंप्लीट देख लेनी है, थोड़ा थोड़ा, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगाना है।
उसके बाद दूसरी बात ये है कि जब आप घर जाने वाले हो तब आपको जिस चीज की ज्यादा आवश्यकता है, आपको लगे कि हमें अपनी आदतों को पहले सुधारना है, तो 20, 25, 50 सेकंड एक तक क्या देखना है, भगवान के दोनों चरण कमलों को देखना है। आपको लगे कि हाँ गुण थोड़े से कम है, अपनी क्वालिटीज को बढ़ाना है, अपनी बात की वैल्यू को बढ़ाना है, तो आपको एक तक घर जाने से पहले कुछ देर के लिए क्या देखनी है, भगवान की नाभि। नाभि किस चीज का प्रतीक है, अनंत गुण का प्रतीक है। उसके बाद धीरे धीरे आप ऊपर चलेंगे, दोनों हाथों से होते हुए आप भगवान के वक्षस्थल के पास पहुंचेंगे, तो वक्षस्थल पर जो एक श्रीवत्स का चिन्ह है, एक 4 पाखुड़ी का कमल जैसा दिखाई दे रहा है। इस स्थान पर चाहे प्लस हो, चाहे वो टेढ़ी टेढ़ी लाइन करके निशान हो, वो 4 पाखुड़ी का ही होता है। कहीं कहीं आपको 8 भी मिल सकते हैं, 8 से ज्यादा का नहीं होता, क्योंकि वो जो स्थान है वो वहां पर मनुष्य शरीर में मन की रचना होती है। मन की रचना अष्ट पाखुड़ी की कमल जैसी है, और ये श्रीवत्स का चिन्ह 4 पाखुड़ी का इसलिए बनाया जाता है, इसमें 4 ही कोने कहें, कॉलम कहें, निशान कहें, जो भी आप समझें, जिस प्रकार का भी चिन्ह है वो 4 इसीलिए बनाए जाते हैं क्योंकि श्रीवत्स का चिन्ह अनंत चतुष्टय का प्रतीक है। किसका प्रतीक है, अनंत चतुष्टय का। अर्थात हे भगवान, आप 4 घातिया कर्म को नष्ट करके अनंत चतुष्टय के स्वामी हो चुके हो। तो नाभि देखने के बाद फिर आपको श्रीवत्स का चिन्ह 1 टक को सेकंड देखनी है, और यदि आप श्रीवत्स का चिन्ह अनंत चतुष्टय का प्रतीक है और उसमें भी स्पेशली अनंत सुख पर ज्यादा कार्य करता है। आप मेडिसिन खाते हैं, दवाई खाते हैं, लेकिन दवाई ज्यादा असरकारी नहीं हो रही, तो आपको भगवान के श्रीवत्स के चिन्ह को 1 टक देखना चाहिए। यदि आप अपने जीवन में सारे प्रयास सब कुछ करने के बाद भी यदि आपके जीवन में चाहे पढ़ाई हो, चाहे व्यापार हो, चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, यदि आप अपने जीवन में किसी भी क्षेत्र में प्रयास करने के बाद भी यदि संतुष्टिजनक परिणाम प्राप्त नहीं करते, आप यदि संतुष्टिजनक परिणाम आपको आपके जीवन में नहीं मिल रहे हैं, तो आपको संतुष्टिजनक परिणाम प्राप्त करने के लिए क्या करना है, भगवान के श्रीवत्स के चिन्ह को 1 टक देखना है। भगवान के श्रीवत्स का जो चिन्ह है अनंत चतुष्टय का प्रतीक, स्पेशली मुख्यतया अनंत सुख पर विशेष कार्य करता है। आपको मेडिसिन असरकारी ज्यादा नहीं हो रही है, बहुत लंबा ट्रीटमेंट कराने के बाद भी आरोग्यता की प्राप्ति ठीक से नहीं हो रही है। महानुभाव, यद्यपि आप बीमार पड़े, ये पूर्वकृत कर्म का ही उदय है, लेकिन याद रखिए जो आप दवाई खा रहे हैं, सिर्फ दवाई खाने से व्यक्ति स्वस्थ हो जाता ना, तो हर व्यक्ति जो संसार का व्यक्ति दवाई खाता है सबको स्वस्थ हो जाना चाहिए। सभी लोग एक जैसा स्वस्थ हो जाते हैं क्या? नहीं होते। तो दवाई के साथ साथ पुण्य की भी आवश्यकता पड़ती है। पुण्य के सहारे ही दवा ज्यादा असरकारी होती है। और आप बैठ कर के इंतजार कर ठीक है आराम से पुण्य उदय आएगा तब दवाई असर कर जाएगी, तो इतना समय नहीं है आपके पास। 60, 70, 80 साल में गई बहुत रही थोड़ी है ना, लगभग आप लोग 20, 25, 30 साल से तो ऊपर के ही हैं, लगभग कोई छोटे भी हो सकते हैं। तो अब आपका जो आधा जीवन है वो व्यतीत होने वाला है, बस आधा बचा हुआ है। उसमें भी कितना सारा समय तो संसार में, व्यापार में, खाने में, पीने में, मोबाइल चलाने में, सोने में, रात की चर्चा करने में, लोक व्यवहार निभाने में ना जाने कितना समय व्यतीत हो जाएगा। बहुत कम समय, 24 मिनट तो छोड़ो, बस 2 मिनट भी आप अच्छे से देव दर्शन के लिए निकाल लो ना, तो आपका जीवन आनंद और मंगल से भर सकता है। श्रीवत्स का जो चिन्ह है वो आपके जीवन में यदि आपको किसी भी क्षेत्र में संतुष्टिजनक परिणाम नहीं मिल रहा है, आपकी दवा भी ज्यादा सरकारी नहीं हो रही है, तो आपको 1 टक कुछ सेकंड भगवान के श्रीवत्स के चिन्ह को देखना चाहिए। 1 टक मतलब समझते हैं ना, बिना पलक झपकाए, ठीक है। जब अपने आप पलक झपक जाए फिर आप अपने घर के लिए प्रस्थान कर सकते हैं। कब प्रस्थान कर सकते हैं? देव दर्शन की विधि पूरी होने के बाद। तो ऐसा है कि नमोकार पढ़ने के बाद ही प्रस्थान कर जाओ, ठीक है। तो श्रीवत्स का चिन्ह देखना है। चिन्ह देखने के बाद धीरे धीरे भगवान की ग्रीवा से ऊपर होते भगवान की मुस्कान, सिर्फ इतना आपको भगवान की मुस्कान को देखना है। और भगवान की जो मुस्कान है वो देखने से, जिन प्रतिमा की मुस्कान देखने से यशः कीर्ति नाम कर्म का उदय जल्दी आता है। अर्थात आप चाहते हो कि संसार में रहते हुए आप जो भी कार्य करते हो उसका श्रेय आपको मिले। जो भी कार्य करते छोड़ो, दूसरा व्यक्ति भी कोई कार्य करे उसका भी श्रेय मिल जाए तो
देखो ये अच्छी बात है। दूसरे के कार्य का श्रेय लेने का प्रयास नहीं करना चाहिए। लेकिन निश्चित रूप से हम संसार में रहते केवल विकल्प होता है ना कि हम परिवार के लिए कितना करते हैं, हम अपने बच्चों के लिए कितना करते हैं, लॉज के लिए कितना करते हैं, समाज के लिए कितना करते हैं। तो जितना आप करते हैं उस प्रकार से आपको उस कार्य का श्रेय बहुमान नहीं मिलता। तो महानुभाव भगवान की मुस्कान को सिर्फ इतने जो स्माइल है उसे एक टक देखने से आप संसार में रहकर के जो भी अच्छा कार्य करते हैं, समाज के हित में, धर्म के हित में, परिवार के हित में, बच्चों के हित में, अपने बड़े बुजुर्ग के हित में, किसी भी क्षेत्र में किसी प्रकार का कोई भी कार्य करें, भगवान की मुस्कान को देखने से यशः कीर्ति नाम कर्म का उदय शीघ्र आता है और विपुल मात्रा में आता है, जिसके माध्यम से आप संसार में जो भी कार्य करेंगे आपको आपके कार्य का श्रेय अच्छे से मिलेगा। होता है ना कि व्यक्ति मुंह पर तो आपका अपना मन करके रहता है और आपका सगा व्यक्ति कई बार पीठ पीछे आपकी बुराई कर रहा होता है। संसार ऐसा ही है, बड़ा विचित्र है, पंचम काल है। इस काल को पाप काल भी कहा जाता है। पाप की बहुलता है, कदम कदम पर पाप के निमित्त और पाप का उदय आपका स्वागत कर रहा होता है। और संसारी प्राणी जिसे जिनवाणी का बोध नहीं है, जिनवाणी का ज्ञान नहीं होने की वजह से उन पाप के निमित्तों से और पाप के उदय से विचलित हो जाता है, प्रभावित हो जाता है और प्रभावित होकर के पुनः पाप कर्म का बंध कर लेता है। आज हमारे जीवन में पूर्वकृत पुण्य का उदय है, सब कुछ बहुत बढ़िया है। हम तो सीधी सिंपल सी एक बात समझते हैं कि आज संसार का कोई भी व्यक्ति और ये भी क्यों ना कहे कि तन से, मन से, धन से, मानसिकता से, विचारों से, हर प्रकार से मेरे जीवन में आनंद मंगल ही आनंद मंगल है, हम साधुओं के अलावा श्रावक की इस बात पर विश्वास ही नहीं कर सकते। रीजन हमारे भगवान है ना, वो जिनवाणी में कह करके गए हैं कि जैसा उन्होंने कहा है, आज तक ने जिनवाणी में जैसा लिखा है, वर्तमान में वैसा ही दृष्टिगोचर हो रहा है। पंचम काल ऐसा ही समझ में आ रहा है। पंचम काल का नाम पाप काल है और पाप काल में पाप की प्रमुखता होती है, पाप ज्यादा होता है, पाप का उदय भी ज्यादा, पाप का बंध भी ज्यादा और पाप के फल में जीव सुखी रहता है, लेकिन मानसिक संताप होगा। मतलब साधुओं को छोड़ करके, सम्यक दृष्टि को छोड़ करके, जिसकी समीचीन बुद्धि है उस व्यक्ति को छोड़ करके वो संताप होगा, मतलब जरूर होगा। आप संसार में सर्व सुखी नहीं हो सकते। तो महानुभाव हर प्रकार का विकल्प, दुख, संक्लेश, संताप कुछ न कुछ लगा ही रहता है। हम यशः कीर्ति नाम कर्म का उदय नहीं चाहते हैं तो आपको एक टक भगवान की मुस्कान को कुछ देर निहार करके फिर घर जाना चाहिए और उसके बाद धीरे धीरे आपकी दृष्टि भगवान के दोनों नेत्र कमलों पर जाएगी। दोनों नेत्रों को एक टक देखने से, जिनकी भी आईसाइट बहुत ज़्यादा वीक है, आंखें बहुत कमजोर हैं, जिनका स्क्रीन टाइम मोबाइल लैपटॉप वगैरह वाला काम है, पढ़ाई के पर्पज से या व्यापार की वजह से जो स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा देते हैं, उन्हें स्पेशली भगवान के दोनों नेत्रों को एक टक कुछ सेकंड अवश्य देखना चाहिए। एक टक देखने से, माना कि टेस्ट जब भी होगा, आई टेस्ट आप जब भी करवाएंगे तो शायद आपका नंबर कम ना भी हो, लेकिन दृष्टि को एक टक निहारने से, एक टक भगवान के दोनों नेत्र कमलों को देखने से आपका विजन क्लियर हो जाएगा। क्या जब आईसाइट आप टेस्ट करवाएं तो शायद आपका नंबर कम ना भी हो, लेकिन आपका जो विजन है, जो दृष्टि है, वो अवश्य क्लियर हो जाएगी, पहले से बेटर हो जाएगी। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है। ये बात बहुत अच्छी बताई माता जी ने। आज से उस सेकंड भगवान के नयनों को, नेत्रों को देखना शुरू कर दो और कल से जाके घंटों मोबाइल चलाओ। देखो एंटरटेनमेंट पर्पस जो है, मनोरंजन जो है, आधा पौन घंटा, 1 घंटा ठीक है। उससे ज़्यादा आप करेंगे तो आपकी आंखों पर निश्चित रूप से इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। लेकिन आप व्यापार के हिसाब से, आप सामाजिक हित के हिसाब से या पढ़ाई वगैरह के हिसाब से आप करते हैं, मोबाइल वगैरह चलाते हैं, लैपटॉप वगैरह यूज़ करते हैं, तो आपको भगवान के दोनों नेत्रों को एक टक कुछ सेकंड अवश्य देखना चाहिए। और जब नमोकार मत पढ़ रहे हैं, चत्तारी मंगल पाठ, तब तो देखना ही देखना है। उससे थोड़ा सा राहत जरूर मिलेगी। विशेष आप दृष्टि में लाभ चाहते हैं, एक टक भगवान के दोनों नेत्रों को निहारने से अपना विजन क्लियर होता है। और दूसरा सबसे बड़ा फायदा कि आप यदि राइट टाइम पर राइट डिसीजन नहीं ले पाते। मोस्टली होता है ना, कई बार जब मौका निकल जाता है, समय निकल जाता है, फिर बाद में सोचते हैं कि काश उस समय पर ऐसा नहीं, ऐसा कर लिया होता, ऐसा किया होता, ऐसा हो जाता, तो आज ऐसा नहीं, ऐसा हो रहा होता। कई बार होता है ना, बहुत बार ऐसा होता है। लगता है कि
उस टाइम पर अगर ये डिसीजन लिया होता, ये कार्य किया होता, आज बात कुछ और होती। तो आप राइट टाइम पर राइट डिसीजन नहीं ले पाते हैं, अपना विजन क्लियर करना चाहते हैं, अपनी दृष्टि को और ज़्यादा कमजोर नहीं करना है, अंत तक, जीवन के अंत तक प्रभु परमात्मा की जिन प्रतिमा को निहारना चाहते हो, तो आपको कुछ सेकंड भगवान के दोनों नेत्रों को, दोनों नयनों को एक टक देख करके जब बाद में उसके फिर मंदिर से घर जाना चाहिए। उसके बाद फिर आपको देखना भगवान का मस्तिष्क, सिर्फ इतना। भगवान का मस्तिष्क देखने से शुद्ध ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम पड़ता है। शुद्ध ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम का अर्थ है ये वही कर्म है जिसके क्षयोपशम बढ़ने से और जिस ज्ञानावरणी कर्म के क्षय होने से केवल ज्ञान प्राप्त होता है। केवल ज्ञानी बनने के लिए भी, और दूसरी बात, यदि आपको आपके प्रयासों के अनुसार सफलता नहीं मिलती संसार में, जितना आप एफर्ट्स कर रहे हैं, जितने प्रयास कर रहे हैं, उसके अनुसार सफलता नहीं मिलती। और केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए, दोनों ही कार्यों के लिए आपको एक टक भगवान के मस्तिष्क को निहारने से आपके प्रयासों के अनुसार आपको सफलता मिलना भी धीरे धीरे प्रारंभ हो जाएगा। और यही कर्म आगे चल करके शुद्ध ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपशम में निमित्त बन करके आपको केवल ज्ञानी तक बना देंगे। और मस्तिष्क को देखने के बाद फिर आपको एक साथ भगवान का पूरा मुखमंडल देखना है। मुखमंडल पूर्णता का प्रतीक है, अर्थात भगवान थोड़ा सा स्वास्थ्य भी अच्छा रहे, थोड़ा सा मस्तिष्क भी अच्छा रहे, थोड़े विचार भी अच्छे आए, थोड़े से परिणामों की विशुद्धि भी बढ़े, थोड़ा सा घर परिवार भी अच्छा रहे, थोड़ा सा व्यापार भी अच्छा चले, थोड़े से बच्चे भी अच्छे रहें, थोड़ा सामाजिक स्तर में भी इज्जत मान सम्मान मिले, थोड़ा थोड़ा अपने जीवन में सब कुछ चाहते हो, तो भगवान का मुखमंडल पूर्णता का प्रतीक है। तो आपको घर जाने से कुछ पहले कुछ सेकंड तक भगवान के मुखमंडल को एक टक देखना चाहिए। उसके बाद पूरी जिन प्रतिमा को देख करके अपने दोनों हाथों को जोड़ करके नमन करके इसके बाद अब आप चढ़ाएंगे द्रव्य। बात समझ में आती है? आज का थोड़ा मुश्किल हो गया शायद, नींद तो नहीं आ गई? इतनी शांति से कैसे बैठे आप लोग? पूरी बात समझ में आ रही है? ध्यान से, ध्यान में लंबा ध्यान तो नहीं लग गया ये वाला? ठीक है, बात समझ में आई? प्रमोकर मंत्र से लेकर के चत्तारी मंगल पाठ पढ़ने तक ऐसा नहीं कि चरणों तक रहेगा और चत्तारी मंगल पाठ पूरा होगा कि जल्दी फटाफट से बाकी सारी चीजें देख ली। बैलेंस करके चलना, उतने ही स्पीड से नमोकार मंत्र, ऐसो पंच नमो यारो और चत्तारी मंगल पाठ पढ़ना जितनी स्पीड से आप पूरे अंग उपांगों को देख सको। पहले चरण कमल, फिर नाभि, फिर श्रीवत्स का चिन्ह, मुस्कान, दोनों नेत्र, मस्तिष्क, मुखमंडल और पूरी जिन प्रतिमा, इतने देखने तक आपका चत्तारी मंगल पाठ पूरा हो जाना चाहिए। आपको भगवान से मांगना नहीं है, कहना नहीं है, आप तो पूरे देव दर्शन करके जब घर जाओ ना, तो आपको अपने जीवन में जिस भी चीज की आवश्यकता है, जो भी आप प्राप्त करना चाहते हैं, जो भी विशेष फल चाहिए, आप बस वो उपांग भगवान का अच्छे से देख करके, निहार करके आप घर जाइए। ऑटोमेटिक आपके जीवन में आप परिवर्तन महसूस करने लगेंगे। आज समय पूर्ण हुआ, अब अपन द्रव्य तक पहुंच चुके हैं। अब कैसे चढ़ाते हैं द्रव्य, क्यों चढ़ाते हैं, द्रव्य का विज्ञान क्यों है, डेली द्रव्य लेकर के जिस मंदिर क्यों जाते हैं, कैसी द्रव्य होनी चाहिए, कैसे चढ़ाना चाहिए, क्या फल है, क्या पुण्य है, क्या लाभ है, और जो नहीं चढ़ाते द्रव्य में गड़बड़ घोटाला करते हैं, उन्हें क्या क्या हानियां होती हैं। शेष चर्चा कल पुनः, तब तक के जबरे परम श्रद्धेय परम पूजनीय मम शिक्षा दीक्षा गुरु गणनीय श्री स्वामीनंदनी माता जी की लगाइएगा आसन, बंद कीजिएगा दोनों नेत्र, जोड़िएगा दोनों हाथ, लयबद्ध तरीके से ताली बजाते हुए अरहम का पाठ। हरि हम
आनंदो परिमोहबोधो रेफो विश्वावलोकनम् हकारो नन्तवीर्यात्मा बिन्दु स्यादुत्तमं सुखम्। हरे राम 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 हरे राम। दोनों हाथों को आपस में रख कीजिएगा। दोनों हाथों की हथेलियों को सबसे पहले आंखों पर लगाएंगे। मस्तिष्क का स्पर्श करते हुए सिर का स्पर्श करेंगे। मुख का स्पर्श करते हुए गला और गर्दन, दोनों कंधों का स्पर्श करते हुए दोनों हाथ, पेट का स्पर्श करते हुए नाभि और दोनों पैरों का स्पर्श करते हुए कमर का स्पर्श करेंगे। खुले आंखों को चिन्मय स्थिति। बुद्धि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। नमः नमः। जमरे द्वारा शानमयी जिनवाणी माता की परम श्रद्धे परम पूजनीय मन शिक्षा दीक्षा गुरु गणनी आर्यका श्री सौम्यनंदिनी माता जी की ओम नमः। सबको क्षमा, सबसे क्षमा, पाप क्षय, पुण्य जमा, आपस में गणनी आर्यका सुयोगनंदी माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। माता जी आपसे एक नम्र निवेदन है चौंगनी परिवार की तरफ से। उनकी ये भावना है कि आपका जो ये प्रोग्राम है बिहार करने का कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया जाए और 10 तारीख तक तो कम से कम ये सौभाग्य आप चौंगनी निवासियों को जरूर दें। बिहार तो सालों में निश्चित होता है वो होगा, लेकिन कम से कम जितना भी लाभान्वित हो सके समाज वो आपकी कृपा होगी तो हो सकते हैं। हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप इस प्रार्थना को स्वीकार करेंगी और इन भावनाओं के साथ आपको पुनः वंदामी वंदामी वंदामी। गुरु माँ का